दुखदाई रही कोरोना काल की। हम लोगों के बीच में हमारे बहुत से भक्त सज्जन इस संसार को छोड़कर चले गए, बहुत घर उजड़ गए, और हम लोग सही सलामत है तो बहुत बड़ी बात है। एक साधारण बात नहीं है कि हम लोग सलामत हैं। आज सदगुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और प्रतिवर्ष यहाँ पर पांडा आश्रम कबीर मठ पर गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े हर्षों उल्लास से मनाया जाता है। इस बार थोड़ा सा इसे छोटा रूप दिया गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति नसेनी मुक्ति की संत चढ़ी सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। साहब बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि भक्ति नसेनी मुक्ति की। भक्ति कहाँ तक पहुंचाती है? एक सीढ़ी है, एक नसेनी है जो हम सभी को मुक्ति तक पहुंचाती है। लेकिन आज जो समाज में भक्ति प्रचलित है वो मुक्ति तक के लिए नहीं है। समाज में देखते हैं कि लोग भक्ति तो बड़े जोर शोर से करते हैं, भक्ति करने में किसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुक्ति के लिए कोई भक्ति करता हो ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। तो भक्ति किस लिए करते हैं? माता बहनें व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, पूजा पाठ करती, तो क्या मुक्ति के लिए करती हैं? नहीं, कभी नहीं। जब वो भक्ति करती हैं, व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं, तो भगवान से कहती है, भगवान हमारे बेटा की सर्विस लगा देना। बेटा की अगर सर्विस लग गई, बेटा जवान हो गया, तो कहते हे भगवान अच्छी बहू मिल जाए, हे भगवान बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल जाए। और अगर पढ़ने वाली लड़की हो, पढ़ाई कर रही हो, कॉलेज में हो, 12th में हो, 10th में हो, बोलती भगवान हमको पास कर देना। भक्ति तो करती लेकिन मुक्ति की नहीं, भगवान हमको पास कर देना अच्छे नंबर से। और कबीर साहब कहते नहीं, भक्ति नसेनी मुक्ति की। भक्ति तो मुक्ति के लिए होना चाहिए, पास होने के लिए, अच्छी बहू मिलने के लिए, सर्विस लगने के लिए, अच्छा धान पान होने के लिए, हमारा मकान बन जाए, गाड़ी खरीद ले, सर्विस लग जाए। इस संसारी चीज नहीं मांगना चाहिए, और मांगने से मिलता भी नहीं है। सर्विस भगवान से नहीं मिलता, ये मिल जाता है। अच्छी बहू भगवान से भी नहीं मिलती। भगवान के जीवन में देखिएगा, उनके जीवन में स्वयं दुख रहा, अच्छा जीवन नहीं व्यतीत हो पाया, पर उन्होंने उस जीवन को फिर भी अच्छे से जीने का प्रयास किया। जीवन में प्रतिकूलता, दुख, परेशानी आई भगवान के जीवन में, लेकिन उन्होंने उस परेशानी को भी झेलते हुए अच्छे से जीने का प्रयास किया। हम उसी भगवान से कहते हैं भगवान हमारे जीवन में परेशानी ना आए। भगवान स्वयं परेशानी भरे रास्ते में, दुख भरे रास्ते में चलकर ये बता रहे हैं कि परेशानी तो आएगी, पर चलना आपको कैसे है। इसलिए संत कहते हैं भक्ति कीजिए गुरु के अनुसार, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। बिना गुरु के भक्ति कीजिएगा तो भटकते रहिएगा। आज संसार और समाज का आदमी बिना गुरु के भक्ति कर रहा है, इसलिए भटकते रहता है कि शायद भगवान इलाहाबाद में होगा, शायद भगवान हरिद्वार में होगा, बद्रीनाथ में, कैलाशनाथ में, द्वारकापुरी में, पता नहीं कहां कहां जाते रहते हैं लोग भगवान की खोज में। साहब कहते हैं कि नहीं, पहले गुरु कर लीजिए, गुरु ही भगवान से आपकी पहचान कराएंगे कि भगवान है क्या चीज। और जिसने गुरु नहीं किया है और डायरेक्ट भगवान को पूजता है, डायरेक्ट भगवान को पूजता है, वो भगवान को पूज ही नहीं रहा है। क्योंकि बिना गुरु के आदमी भगवान को नहीं पूजता, भगवान के चित्र को भी नहीं पूजता। बहुत घरों में देखती मैं कबीर पंथी हैं, पर फोटो रखे होते किसकी, राम सीता लक्ष्मण की होती ना, तो क्या वो भगवान है?
जी नहीं। तो भगवान की फोटो तो है ना? जी नहीं, भगवान की फोटो भी नहीं है। आज समाज में, मार्केट में जो भगवान के नाम से फोटो बिकती वो भगवान की है ही नहीं। हम लोग सबसे पहले पहचान करें कि भगवान क्या चीज है। इसके लिए हमें सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझना होगा, अध्ययन करना होगा, तभी हम भगवान शब्द को समझ सकेंगे। इसके बाद हम भक्ति करेंगे। भक्ति फिर किस लिए कर रहे हैं इस चीज को समझना होगा, नहीं तो हम नश्वर प्राणी और पदार्थों को पाने के लिए ही भक्ति करते करते मर जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं भक्ति तो नशेनी है, मुक्ति तक पहुंचने की सीढ़ी है, पर हम संसार के नश्वर प्राणी पदार्थों को ही मांगते मांगते चाहते चाहते ही मर जाते हैं। असली भक्ति नहीं कर पाते, नकली भक्ति करते हैं, देखा देखी भक्ति करते हैं। हमारे समाज में अक्सर देखा देखी भक्ति चलती है। इधर वो पर्व होता है कि नहीं? अभी 2 महीना पहले मैं बिहार में थी, वहां पर एक पर्व हो रहा था, वट सावित्री। बरगद के पेड़ में धागा बांधते, शायद इधर भी बांधते होंगे, पता नहीं। एक महिला धागा लेके बरगद के पेड़ में बांधी तो गांव भर की महिला उस दिन बरगद के पेड़ में धागा बांध रही थी। किस गुरु ने बताया कि धागा बांधना चाहिए? धागा बांधने से कौन सा फायदा होता है? कहा लिखा है वट सावित्री के दिन धागा बांधना चाहिए। मनुष्य का प्रकृति से संबंध बना रहे, इसलिए त्योहार मनाया जाता है कि हम प्रकृति से जुड़े रहें, बरगद के पेड़ से जुड़े रहे, पीपल से जुड़े रहे। लेकिन धागा बांधने से कोई लाभ नहीं होगा। कहीं आपके गांव में मैदान हो, खाली जगह हो, कहीं रास्ता हो, वहां पर पीपल का पेड़ गड़ाइए, बरगद का पेड़ गड़ाइए, तो उससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अभी इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में आदमी को ऑक्सीजन की कीमत पहचान में है कि कितनी कीमती थी। बहुत लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑक्सीजन के अभाव में शरीर छोड़कर चले गए। धागा मत बांधिए, धागा बांधने से फायदा नहीं होता है। लेकिन देखा देखी कि पड़ोस में फलानी महिला धागा बांध रही तो हम भी बांधे। बिहार में देखिए कि पूरा हर जगह बरगद के पेड़ के पास में भीड़ लगी हुई थी, वट सावित्री के दिन सब धागा बांध रहे। तो क्या मुक्ति मिल जाएगी इससे? भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन मुक्ति के लिए नहीं। देखी देखी परंपरा। एक कहानी याद आ गई मुझे कि हमारे देश के लोग देखा देखी भक्ति करते हैं। एक महिला कुछ करेगी तो उसके पीछे दूसरी महिला भी, एक जगह कोई अगरबत्ती लगा दे, 2 फूल चढ़ा दे, तो दूसरी महिला भी वहां पर वही करेगी। एक गांव में एक आदमी अपने खेत जा रहा था। खेत था थोड़ी दूर में, 1 किलोमीटर की दूरी में। जब खेत जा रहा था तो लंबा रास्ता, चलते चलते उसका एक चप्पल टूट गया। आदमी सोचने लगा, वो आधी दूर पहुंचे हैं, चप्पल टूट गया, एक चप्पल तो सही सलामत है, क्या करेगा? सोचे कि फेंक देना चाहिए। अब एक चप्पल से तो चला नहीं जाएगा, दोनों चप्पल होगा तब चलते बनेगा। तो उस आदमी ने सोचा कि फेंकेंगे तो चप्पल बेकार हो जाएगा, टूटा वाला फेंक दिया। जो चप्पल ठीक ठाक था, एक पैर का, उसने सोचा कि इसको कहीं सुरक्षित जगह में या ऐसी जगह में रख दें ताकि किसी का चप्पल कभी टूट जाएगा एक पैर का तो इसका उपयोग कर लेगा। समझदारी का काम किया। उसने सोचा कहाँ रखें, नहीं जगह मिली तो उन्होंने सोचा एक पेड़ में बांध देना चाहिए ताकि किसी की नजर पड़ेगी, किसी का चप्पल इस रास्ते से चलते चलते टूट गया तो एक चप्पल ले लेगा। तो रस्सी लिया और एक पेड़ वहीं पर था रास्ते के किनारे, पेड़ से चप्पल को बांध दिया, लटका दिया एक डगाल में। अब पीछे से रास्ता तो है खेत चलने वालों का लगा हुआ लाइन, पीछे से एक आदमी साइकिल में आ रहा था। देखा कि फलाना आदमी हमारे गांव का है, हमारे ही पारा का है, ये पेड़ में चप्पल बांध रहा, जरूर कोई टोटका कर रहा है। शायद पेड़ में चप्पल बांधने से धान पान फसल अच्छी होती होगी, कोई ना कोई तो बात होगा, जरूर कुछ ना कुछ इसने यहाँ पर किया है। तो वो भी साइकिल से उतरा, जब तक वो बांध के बहुत दूर चला गया, पूछा नहीं कि क्यों बांधा, क्या कारण है।